कई प्राइवेट बैंकों और एनबीएफसीज के हमारे दोस्त और जानकार कई बार नाराज हो जाते हैं जब मैं ये कहता हूं कि कोई भी अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कभी भी किसी भी बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प नहीं करते हैं। बात कड़वी है पर सच है। हमने कई मौकों पर देखा है ये बिजनेस लोन बिजनेस को डुबाने का काम भी करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस लोन कभी भी आपकी बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल से मेल नहीं खाते हैं। और अगर मैं एमएसएमईज की बात करूं तो उनको तो इन बिजनेस लोन्स और स्पेशली लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से तो कोसों दूर रहना चाहिए। अक्सर कई लोन एजेंट आपको ये बिजनेस लोन बेचने के लिए एक तरकीब अपनाते हैं कि भाई ये तो 2-3 साल के लोन है और जल्दी ही खत्म हो जाएंगे और उसके बाद आप डेट फ्री हो जाएंगे। पर एक्चुअल में होता यह है कि कुछ ही समय बाद इसी लोन एजेंट या फिर किसी नए बैंकर का आपके पास फोन आ जाता है कि आपके अच्छे व्यवहार के चलते इसी लोन पर टॉपअप दिया जा रहा है। क्योंकि बिजनेस में पैसे की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है, इसलिए आप मना नहीं कर पाते हैं और इससे पहले कि आप कुछ भी गणित लगाएं, कोई कैलकुलेशन करें, टक से आपके अकाउंट में एक लोन आ जाता है। और ठीक यहीं से शुरुआत होती है डेट ट्रैप की, मल्टीपल लोन्स के एक ऐसे जाल की जिससे निकलना 90% से भी अधिक एमएसएमईज के लिए लगभग असंभव सिद्ध होता है और अंततः उनका बिजनेस डूब जाता है। अब इसे किसी लोन एजेंट का छोटा सा लालच कहूं या फिर हमारे व्यापारी भाइयों की दूरदर्शिता की कमी कहूं इसे, या फिर किसी बेचारे प्राइवेट बैंक या एनबीएफसी के मैनेजर के टारगेट को पूरा करने की मजबूरी कहूं इसे, क्या कहूं इसे। किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी अगर बिजनेस फेल होता है इन गलत लोन की वजह से। क्योंकि जब एक बिजनेस फेल होता है ना, तो सिर्फ एक आदमी या एक परिवार का रोजगार बंद नहीं होता है, बल्कि उस बिजनेस से जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम और बहुत सारे एम्प्लॉइज का जीवन भी बहुत बुरे तरीके से प्रभावित होता है। इसलिए मैं फिर दोहराता हूँ, एमएसएमईज के बिजनेस को समझे बिना किसी भी लोन एजेंट या फिर बैंकर को उन्हें गलत तरह की फंडिंग नहीं करनी चाहिए और न ही किसी एमएसएमई को अपने बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल के विपरीत किसी भी तरह की फंडिंग लेनी चाहिए। अब जहां तक बात है किसी लोन एजेंट या फिर बैंकर की, तो उनकी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, परंतु एक एमएसएमई के तौर पर आपकी क्या मजबूरी है जो आपको गलत तरह के लोन लेने पड़ते हैं। इन गलत लोन्स को लेकर आप अपने बिजनेस के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं और अपने बिजनेस को सिर्फ डूबने की तरफ ले जाते हैं। ग्रोथ तो किसी भी तरीके से पॉसिबल ही नहीं है इन गलत लोन के साथ। अब अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा लोन आपके बिजनेस के लिए सही है और कौन सा गलत, या फिर आपको कंफ्यूजन है कि किसकी सलाह माने और किसकी नहीं, तो एक बार मुझसे जरूर मिल लीजिए। मेरा दावा है कि मुझसे मिलने के बाद आपको खुद ही यकीन हो जाएगा कि एक लोन एजेंट और एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट में क्या फर्क होता है। हमने पिछले 23 सालों में हजारों एमएसएमईज को अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज दी हैं और हम 100% का दावा तो नहीं करते हैं, लेकिन हम उससे कम भी नहीं रहते हैं। और हमारी टीम 20, 22, 25 वर्षों के अनुभवी एक्स बैंकर्स और कंसल्टेंट्स के साथ मिलकर बनी हुई है।